ब्रेक में जाने से पहले हम अपने मेहमानों से बात कर रहे थे धन बल पर कि किस तरह से धन और बल का इस्तेमाल जो है वो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में चल रहा है। उनसे पहले हमने बात की थी, जब हम ब्रेक में गए थे उससे पहले अजय पाठक जी बात कर रहे थे। वो कुछ आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस जो है उसके ऊपर किस तरह से जो है वोट फॉर कैश फॉर वोट की बात वो कुछ कर रहे थे। तो जब वो अजय पाठक जी, जब आप ये बातें करें और आप क्योंकि इसको संसद की तरफ ले गए हैं तो फिर 2005 भी मत भूलिएगा, क्योंकि तब जो है कैश फॉर क्वेश्चन के आरोप लगे थे आपके लोगों पर। तो जब बात करें तो इस चीज़ों को भी ध्यान में रखें कि अगर हमें महाराष्ट्र और झारखंड पे कंसंट्रेट करना है कि सब चीज़ों पे बात जानी है, तो फिर बहुत पीछे पीछे जाने पड़ेगा और बहुत कुछ निकलेगा। नहीं, देखिए, पॉलिटिकल जो चीजें हैं वो तो सामने आएगी ना, सबके चरित्र तो सामने आएंगे ना। जो जिसने किया है आज यहाँ जो आकर के बड़ी बड़ी सफाई और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो उनका बीजेपी का जो चरित्र पॉलिटिकल भी सामने चरित्र आएगा रहा ना। है 2005 वो में तो क्या सामने हुआ आएगा था? ही। और क्या हुआ 2005 में? क्यों ले लिए थे कैश फॉर क्वेश्चन में पैसे? क्यों फिर पार्लियामेंट में उठ के आपके सबसे बड़े नेता ने ये कहा था कि नहीं हम बहिष्कार करते हैं, जब कार्रवाई होने लगी थी? नहीं कहा, देखिए उस समय की चीजें आप निकाल करके देख लीजिए। जो चीज हुआ उसका समर्थन में हम लोग थे भाई। जो जिसके ऊपर जो जांच बैठी वो चलने दीजिए, और तो जिसको जो वॉकआउट सजा कर गए मिली थे वो आप मिली। पार्लियामेंट में। लेकिन आज जो जो बात है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। इन लोगों को हताशा और निराशा है इन लोगों के अंदर। इनको पता है कि ना हमारा लैंड जिहाद चला, ना वोट जिहाद चला, ना जो कैंडिडेट जिहाद ये करना चाह रहे थे वो भी नहीं चला। ये लोग आरक्षण जिहाद करना चाह रहे थे, वो भी नहीं चला। ये लोग यहां तक आरक्षण जिहाद पे आए कि हम 10% आरक्षण काट करके उनको दे देंगे। आज इन लोगों ने एक नैरेटिव सेट किया कि आज चलो विनोद तावड़े जी पे एक लांछन लगा दिया जाए। चुनाव आयोग से मेरा व्यक्तिगत ये मांग है कि चुनाव आयोग को सामने आकर के बताना चाहिए ठीक है, कि ये पैसे कहां से ठीक और है किससे अजय जी। बरामद हुए। अजय जी, मेरे सहयोगी दूसरी चीज, अभिषेक सिर्फ जो सिर्फ है एक मुंबई चीज से जुड़े हैं मेरे साथ, अभिषेक शर्मा। अभिषेक, इस पूरे मामले को मुंबई में और महाराष्ट्र में जनता किस तरह से देख रही? बिल्कुल, देखिए जनता के मन में बिल्कुल एक जाहिर सी बात है कि पहले से लगातार देखिए महाविकास अघाड़ी बड़े पैमाने पर आरोप लगा रही थी कि कहीं न कहीं यहाँ पर बड़े पैमाने पर अलग तरीके से पैसों का प्रयोग हो रहा है। और कहीं न कहीं एक देखिए कुछ दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने जब उनका बैग चेक हो रहा था, उस दौरान से यह पूरा मामला शुरू हुआ कि आखिरकार पैसों का लेन-देन बड़े पैमाने पर हो रहा है और कहीं-कहीं आप देखिए कि 600 करोड़ से ऊपर अधिक पकड़ा गया है। तो जनता जरूर इस पूरे मामले पर बड़े अच्छे तरीके से समझ रही है, सोच रही है। और जो कहते हैं ना, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब समझ रही है आखिरकार क्या हो रहा है। जब कल सुबह 7 बजे से वोटिंग करने जाएगी तो बिल्कुल इस बात को समझेगी कि क्या महाराष्ट्र में जिस तरह के चुनाव प्रचार इस बार हुए हैं, चुनाव प्रचार जिस लोकसभा में हुए थे, उसके बाद से जिस तरीके से विधानसभा में हुए हैं, क्या सही है क्या गलत है, जनता उस हिसाब समझकर ही अपना वोट देगी। लेकिन हाँ, ये बात साफ है कि महाविकास अघाड़ी इस मुद्दे के बाद, जो विनोद तावड़े का मुद्दा हुआ है, उसके बाद से जरूर अटैक मोड में दिखाई पड़ रही है पूरे महाराष्ट्र में। और अटैक मोड में होते हुए एक के बाद एक नेता लगातार अपने बात पर लगातार अडिग होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और लगातार लोगों के बीच पे यह कहते हुए सफल दिखाई हो रहे हैं कि आकाश यादव जी, आप, मुझे पता है कि आपको एक मुद्दा मिल गया है तो आप जोर शोर से इसे अब भुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप महाराष्ट्र और झारखंड तक ही सीमित रहें, क्योंकि आप अगर बात करेंगे तो मुझे भी धीरज साहू जैसी बातें करनी पड़ेंगी आपके लिए। तो बताएं आप क्या कहते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं सबको बता दूं और मेरे मित्र अजय पाठक जी को बता दूं, बहुजन विकास आघाड़ी के नेता ने उसको पकड़ा है और वो महायुति के सहयोगी है। कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं नैरेटिव की, मैं पहले बात बता दूं। दूसरी बात, वहां के पालघर के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है गोहिल बोर्ड के, और वहां की जो डीसीपी है पूर्णिमा शिंदे, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमको 9,93,000 रुपए बरामद हुए हैं विनोद तावड़े जी से, और उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च किया गया है एमसीसी का तो और कैश फॉर वोट के लिए। अब मेरा सवाल है कि ये जो है, ये कोई चुनाव आयोग ने पैसे नहीं पकड़े, ये बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने पकड़े। तो मैं ये गुजारिश करता हूं चुनाव आयोग से कि आप निष्पक्षता से जो 15 करोड़ देने की बात वहां डायरी में लिखी गई है, उसके ऊपर कहां तक ये लोग इंक्वायरी करेंगे और सच्चाई सामने आए। दूसरी एक बात महाजन जी मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, इन्हीं की नेत्री पूर्व मंत्री महाराष्ट्र की पंकजा मुंडे ने कहा है कि महाराष्ट्र के 90,000 बूथों पे हमारे केंद्रीय बूथ प्रतिनिधि
पहुंच चुके हैं। जिस तरीके का मैनेजमेंट विनोद तावड़े करने वाले थे, क्या वो उस तरीके से वहां 90,000 बूथ पे पहुंच गए? तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग आनंद ज्यादा जी, लक्ष्य है। मैं आपके पास चुनाव आना चाहूंगा इस मामले पर, थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं। देखिए, मैंने थोड़ा सा ये बताया कि महाराष्ट्र में और झारखंड में किस तरह से क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग जो हैं उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। मैंने अलग अलग पार्टियों की परसेंटेज आपको बताई, कितने परसेंट कितने कैंडिडेट जो हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। एक और डाटा बड़ा मज़ेदार है इसमें कि अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो 149 बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं उनकी एवरेज जो एसेट्स हैं वो 53.98 करोड़ है। 81 कैंडिडेट शिवसेना के जो हैं वो 29.02 करोड़ है उनके एसेट्स। 101 कांग्रेस के ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 25 करोड़ से ज़्यादा एसेट्स हैं। फिर मैं अगर बात करूं कि एजुकेशन का लेवल क्या है, तो 47% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि कक्षा 5 से कक्षा 12 तक पढ़े हुए हैं। या तो कैंडिडेट मिलते नहीं हैं या फिर ये जानबूझ के भाई पैसा जिसके पास है, जिसके पास बाहुबल है, उसी को जो है चुनाव में चलिए कैंडिडेट बनाते हैं। देखिए माजल जी, आपने जो आंकड़े पेश किए वही उसका उत्तर भी है। आपके प्रश्न का उत्तर उन्हीं आंकड़ों में छिपा हुआ है कि 47% 5वीं पास हैं और जिनके 25 करोड़ और 29 करोड़ और 32 करोड़ रुपए, तो स्पष्ट है ना कि जिनके पास पैसा है वही चुनाव लड़ सकता है। और भारतीय लोकतंत्र की यही वास्तविकता भी है राहुल जी, कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। लाख जनता के समर्थन के वादे कर लीजिए, लेकिन एक लोकसभा चुनाव मुझे लगता है 5 से 10 करोड़ रुपए से कम का नहीं होता है। कोई भी विधानसभा चुनाव 2 करोड़ से कम का नहीं होता है। मुझे जो जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को पैसे देने होते हैं, चलिए पोस्टर बैनर पे अब खर्च कम हो गए, लेकिन अब जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर पैसे खर्च किए जाते हैं जिसका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं दिखता। और सब लोगों ने एक अच्छा काम ये किया कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर कर लिया है जो रोज शाम को आपके खर्चे मैनेज कर देता है और चुनाव आयोग को दे देता है कि आपकी तय सीमा में हमने इतना खर्च कर दिया। चुनाव आयोग भी संतुष्ट हो जाता है। मुझे लगता है कि अगर चुनाव में धन बल को रोकना है और वास्तविकता में लोकतंत्र में लोक की बात सुननी है, तो सारे राजनीतिक दलों को, ये मेरा एक बड़ा एम्बिशियस की बात कर रहा हूं जो कि मैं जानता हूं कि संभव नहीं है, सारे राष्ट्रीय दलों को बैठकर इस पर विचार करना पड़ेगा कि स्टेट फंडिंग से चुनाव किस प्रकार से लड़ा जा सकता है। जब तक स्टेट फंडिंग से चुनाव नहीं होगा, चुनाव में आप इसी तरह देखते रहेंगे। कोई कहेगा कि कैंटर में भर के रुपए आ रहे हैं, और इतने रुपए आते कहां से हैं? सवाल ये उठता है कि काला धन अब भी इसका मतलब सिस्टम में बना हुआ है। चुनाव के समय कोई चेक से तो खर्चा नहीं होता, न चेक से शराब आती है, न मुर्गा आता है, न दारू आता है। आप झारखंड में चले जाइए, जिस तरह से पानी की तरह पैसे बह रहे हैं इस वक्त, और किसी एक दल पर उंगली नहीं उठा सकते आप। कर्नाटक के चुनाव में आपने देखा कि किस प्रकार अकूत धन का प्रदर्शन हुआ, सार्वजनिक रूप से हुआ, जब एक एक वोटर के फ्लैट तक पहुंच के उनको पैसे दिए गए। तो ये हम पर भी निर्भर करता है। संविधान हमारे कुछ अधिकार देता है तो हमारे कुछ कर्तव्य भी देता है, लेकिन हम तो बड़े छोटे छोटे लालच में फंस जाते हैं कि कोई एक वोट के 2000 रुपए दे दे, हम दे जाएंगे उसको वोट जाके। तो मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दलों को, और आज मुझे बहुत उम्मीद थी कि आज विनोद तावड़े जी सामने आकर कहेंगे कि मुझ पर यह आरोप लगा है। जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है मैं साइड में बैठा हूं। चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी स्थिति अपने नेताओं से, आडवाणी जी जैसे नेताओं से ही सीख लेते। उन पे आरोप लगा था, उन्होंने कहा जी मैं साइड पे बैठता हूं। आडवाणी जी तो खैर चलिए, आडवाणी जी का ना जमाना रहा, ना आडवाणी जी जैसे नैतिक लोग रहे। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से पैसे की बात आ रही है, अगर ठीक है, मैं ये कहता हूं कि भाई ठाकुर के लोगों ने ही साजिश रची, तो क्या विनोद तावड़े जी इतने मासूम थे कि उस साजिश में फंस गए? तो जिस चुनाव आयोग को स्पष्ट रूप से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए कि किस धारा में मुकदमा कराया है उन्होंने। अभी जिसके मन में जो आ रहा है वो भ्रांति फैला रहा है, इससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। ये चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। चुनाव आयोग, जिस प्रकार से अभी आपने डीसीपी की बाइट सुनाई, उसी प्रकार से चुनाव आयोग की तरफ से एक पक्ष आना चाहिए। ये थोड़ी होगा कि 4 दिन बाद जब फिर अगला चुनाव का प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आप वहां तंज करेंगे मीडिया पर। मीडिया को तो चुनाव आयोग इस समय स्पेकुलेट करने का अवसर प्रदान कर रहा है। चुनाव आयोग तो जो है वो कानून और धाराओं के पीछे जो है छुप जाता है ऐसे मामलों में। आप छुपिए राहुल जी, छिपने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप जनता को बताते तो रहिए, अपडेट तो करते रहिए मिनट मिनट की क्या हो रहा है। अजय शुक्ला जी, जैसे कि अनंत बोल रहे थे
कि धन बल का जो इस्तेमाल जो है चुनाव में होता है, तो आपको नहीं लगता कि जब ये रूल बनाए जाते हैं कि अच्छा 28 लाख से 40 लाख जो है वो असेंबली में खर्च किया जाएगा, तो जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, या फिर आप जो है अपने आप को भ्रम में रख रहे हैं कि ऐसा हो? स्वाभाविक सी बात है। देखिए, जिस तरीके से सारी बातें हो रही हैं, अनंत जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि स्टेट फंडिंग, मैं भी उस पे कहता हूं, मैं तो उस पे एक और चीज बोलता हूं, यदि स्टेट नहीं कर सकता है तो आप कहिए जिन प्रत्याशियों की आप सीमा तय कर रहे हैं कि इतना खर्च कर सकते हैं, उनसे कहिए कि 70% आप जमा करा दीजिए चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग उसको पूरे पैसे को मैनेज करेगा और आपके प्रचार के लिए सारी चीजें उसकी निगरानी में होगी, वो पेमेंट देगा। आप अभी देखिए बहुत सारी चीजें सुधर जाएं, लेकिन चूंकि ये होता नहीं, और जिस तरीके से पार्टियां चुनाव जीतने के लिए, सभी पार्टियां जो इस्तेमाल करती हैं, और आपने जैसा अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा था कि जो एक समय में कांग्रेस किया करती थी उससे कई गुना ज्यादा अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं, चाहे जहां पर भी हो, पैसे पकड़े जाते हैं, हरियाणा में भी हमने देखा, हम अब झारखंड और महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं। तो जिस तरह से पैसा पकड़ा जा रहा है, इसके बावजूद नहीं हो रहा है, और सफाई दी जाती है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। आप उसको देखिए, जैसे ही एफआईआर कोई दर्ज होती है उसकी प्रति चुनाव आयोग को भेजी जाती है। अजय पाठक जी को लाते हैं इसमें। अजय पाठक जी, सोशल मीडिया और सारे पे दे, तो वो सच्चाई है सामने आनी चाहिए। अजय पाठक जी, बीजेपी बड़े जोर शोर से सत्ता में केंद्र में आई कि हम काला धन जो है उसे खत्म कर देंगे, काला धन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्या दिख रहा है महाराष्ट्र चुनाव में? वहां पे भी आपकी सरकार थी, राज्य में भी सरकार आपकी, केंद्र में भी सरकार आपकी, काला धन जो है 850 करोड़ दोनों राज्यों में। तो ये तो चुनाव आयोग और सरकार की सफलता है, पुलिस की सफलता है ना, कि जो चुनाव आयोग, काला धन मिला है साहब, पुलिस ने, तो ये तो चुनाव आयोग की मिला सफलता है, मानी जाएगी, मतलब काला धन है। ये जो पैसा वोट को प्रभावित करने के लिए खर्चा होने वाला था, उसको पुलिस ने और चुनाव आयोग ने पकड़ा। साहब आप खत्म करने की बात कर रहे थे, यहाँ तो काला धन मिला है ढेरों। इसमें कौन सा भाई काला धन पूरा जीरो हो जाएगा ऐसा तो कभी किसी ने दावा नहीं किया, लेकिन काला धन जो 2014 के पहले था वो आज नहीं है, आज लोगों के पास नहीं है। आज तो आप देखिए, मैंने आपको बताया 2019 से 7 गुना ज्यादा पैसा पकड़ा गया। अकाउंट्स है। फिर से एक बार सवाल दोहराइए। मैंने कहा, मैंने आपको ये बताया था शुरू में ही कि इस बार जो पैसा पकड़ा गया 2019 से 7 गुना ज्यादा है। तो इसमें वो तो सबके सामने है, तो इसका मतलब ज्यादा एक्टिव है हमारी संस्थाएं और ज्यादा ताकत से काम कर रही है यहाँ पे। अब इसके लिए कांग्रेस से पूछे ना कि आज जो उन्होंने एफआईआर दर्ज किया है, चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है या वो बीजेपी के कहने पे काम कर रहा है? बीजेपी के महामंत्री को बीजेपी के कहने पे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया क्या, या चुनाव आयोग निष्पक्ष इस देश में काम करता है? आकाश जी, आकाश यादव जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अच्छा हो जाए तो ठीक है, और जैसे ही बीजेपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई तो चुनाव आयोग अच्छा हो गया, नहीं तो चुनाव आयोग खराब था। आकाश यादव जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने एफआईआर लॉन्च की है। चुनाव आयोग का अभी दायित्व बनता है, कि निष्पक्ष इंक्वायरी करे और देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी करे। अच्छा है या बुरा है? मैं बोलूं माधव जी, इनको एक एक करके। आकाश यादव जी कुछ बोल रहे हैं, मैंने आपको पूरा मौका दिया। अजय जी, आकाश यादव जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। माधव जी, जुमला जिहादी मोदी सरकार, इनके नेता अमित शाह ने खुद कहा है कि जितने भी वादे किए थे इन्होंने सब जुमले थे। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपके एक मुद्दे पे मैं आपको सहमति देता हूं कि इस देश के अंदर बड़े रिफॉर्म्स होने चाहिए और खास करके चुनाव को लेके इलेक्शन रिफॉर्म्स जरूरी है। मैं इस देश का नागरिक हूं, यह मेरा भी मत है। लेकिन जिस तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म में आज भाजपा भारत को गुलाम बनाना चाहती है, हर इंस्टीट्यूशन को दबा के रखना चाहती है, आज चुनाव आयोग क्या कौन से इसके अंदर, आज भी मैं बोल रहा हूं कि मेरा आरोप है चुनाव आयोग पे, तुरंत चुनाव आयोग वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके ऊपर बयान देना चाहिए था, दिया क्या इन्होंने? इसका मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्शन आने वाले हैं और वो डायरेक्शन के माध्यम से कल विनोद तावड़े को क्लीन चिट दे दी जाएगी। अपने जो सहयोगी हैं अभिषेक जी के पास जाऊंगा। अभिषेक जी,
आपको क्या लगता है, क्या चुनाव में इस तरह जब पैसा मिलता है या फिर ये जो अभी विनोद तावड़े जी का इशू है, इसमें कोई फ़र्क पड़ता है चुनावों में? हमने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जीतते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप भ्रष्टाचार के और इस तरह के लगे हुए होते हैं, लेकिन वो चुनाव दर चुनाव जीतते रहते हैं। तो कोई फ़र्क भी पड़ता है जनता को? बिल्कुल, यही वजह है कि शायद यह उन्हें जो नेता जिस तरीके से पैसा बांटते हैं, जिस तरह का आरोप लगता है, शायद उन्हें इस बात को उनका जानकारी है या कह सकते हैं उन्हें इस बात का भ्रम है कि जनता के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है और उस हिसाब से जो चाहिए उस हिसाब से हम वोट मिलेगा और हम जीत कर आ जाएंगे। इसी भ्रम में वो लगातार पैसों के खेल किया करते हैं और पैसों के खेल में लगातार, अब जाहिर सी बात है कि तमाम जगहों में चुनाव होता है। लेकिन देखिए, इस बार का जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, आप देखिए 2019 से जो महाराष्ट्र राजनीति, राहुल जी, जो दिन से लगातार बदली है, उस बदलने को देखकर यह जो आप देखिए दूसरे अन्य राज्यों का, मैं किसी को यह नहीं कहेंगे कि दूसरे राज्यों में गलत होता था, लेकिन कई राज्यों को उदाहरण दिया जाता है चुनाव प्रचार के दौरान, वह चुनाव प्रचार महाराष्ट्र में देखने को मिला। आप देखिए चुनाव प्रचार महाराष्ट्र में जैसे लग रहा है ग्राम पंचायत चुनाव हो रहा है ना, ग्राम पंचायत का चुनाव जो होता है उस तरीके चुनाव प्रचार देखने को मिला। नहीं, गांव गांव में लोग जाकर चुनाव प्रचार इस वक्त किए हैं और यह बताने का प्रयास किया कि जनता किस तरीके से उन्हें वोट दे। और यह बात तो साफ है, देखिए साफ दिख रहा है जनता के सामने, देश देख रहा है कि किस तरीके 600 करोड़ से अधिक संपत्ति महाराष्ट्र में जब्त की जाती है और यह संपत्ति किसी और की नहीं है, बल्कि कोई उसका माई बाप अब तक नहीं आया है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस द्वारा और ये ज्वाइंट ऑपरेशन चुनाव आयोग को पुलिस द्वारा किया जाता है। तो ये साफ है कि यह जो नेता जो है, जो जिस तरीके से बड़ा आरोप लगता है, क्योंकि आखिरकार जब अगर ये लोग नहीं कर रहे होते, जाहिर सी बात है इनको पुलिस चेकिंग क्यों होती, क्यों चुनाव आयोग चेक करता है? इसका मतलब साफ है कि चुनाव आयोग को लगातार टिप मिल रही थी कि ऐसे बड़े पैमाने पर तमाम जगहों पैसा बांटा जा रहा है, तमाम जगहों पर इस तरीके से बड़ा खेल हो रहा है पैसों को लेकर। अनंत जी, बहुत हमने देखा कि बहुत सारी तस्वीरें जो हैं नेताओं ने खींच के अपनी जो है वो सोशल मीडिया पे डाली कि मेरा भी बैग चेक हुआ, मेरा भी बैग चेक हुआ। कुछ नहीं मिला चुनाव आयोग को उनके बैग में, और अब देखिए धड़ाधड़ पैसे निकल रहे हैं। क्या मानते हैं? बैग तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भी चेक हुआ। जब उद्धव ठाकरे जी ने आरोप लगाया तो ये सब काम चुनाव आयोग के हैं, ये होने चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि जो दोनों राजनीतिक दल हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर बड़े सवाल से कन्नी काट रहे हैं। जो बड़ा सवाल आपने इस बहस में उठाया राहुल जी, उस पर बात होनी चाहिए, उस पर इन दोनों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। एक चुनाव आयोग के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा टीएन शेषन ने किस पार्टी से चुनाव लड़ा था, किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। नवीन चावला का मामला बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। तो जो दल सत्ता में रहता है उस पर इस तरह के आरोप लगते हैं। आपने एमएस गिल को न सिर्फ राज्यसभा का सदस्य बनाया बल्कि उनको केंद्रीय मंत्री भी बनाया। तब क्या ये मान लिया जाता कि एमएस गिल साहब कांग्रेस के इशारे पे काम कर रहे थे? नहीं, वो बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो जो निष्पक्ष संस्थाएं हैं उस पर आरोप लगाने के पहले, अब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं राहुल जी की, चूंकि कल विनोद तावड़े जी ने राहुल गांधी के जो अडानी को लेकर उन्होंने आरोप लगाए थे, वो धारावी प्रोजेक्ट को लेकर, उसको पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको ये किया, उसका रिबटल किया, उसी के तहत ये षड्यंत्र किया गया। मैं यही कहता हूं कि इन षड्यंत्र थ्योरीज में जाने के बजाय चुनाव आयोग पर विश्वास रखिए, चुनाव आयोग को अपना काम करने दीजिए। अजय शुक्ला जी को लाऊंगा। चुनाव आयोग को हमें बताना चाहिए। अजय शुक्ला जी, चुनाव आयोग बहुत अच्छा काम करता है, बड़े मुश्किल जो सिनेरियो है इस देश में उसमें बड़े सक्सेसफुल चुनाव कंडक्ट कराता है। लेकिन जहाँ तक पैसे का जोर है, जहाँ तक बाहुबल का जोर है, आपको नहीं लगता चुनाव आयोग पूरी तरह से फेलियर दिखाई देता है? स्वाभाविक सी बात है। मैं समझता हूं कि ये चुनाव आयोग की असफलता है। नहीं तो यदि चुनाव आयोग इसको लेके सक्रियता होता, आप एक चीज अपने संवाददाता से पूछिएगा कि जहां कहीं पर भी पैसा पकड़ा गया है चुनाव आयोग की तरफ से नहीं पकड़ा गया, पहल कहीं और हुई है, उसके बाद चुनाव आयोग के इन्फॉर्म में आया है, फिर कार्रवाई हुई है। यानी चुनाव आयोग सीधे कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। जो भी वो स्टाफ लेता है जिस भी राज्य में, तो उसके जरिए कार्रवाई नहीं होती। यदि उसके जरिए होती, वो खुद एक्टिव होते, तो शायद यह स्थिति नहीं होती। यदि जगह जगह जो नाके लगाए जाते हैं, चीजें की जाती है, उनमें आप चेक कीजिए। तो वह करने की बजाय रैंडमली एक आध जगह आपने किया और खाना पूरी कर ली।
तो यह फोटो खिंचा के डाल देने या वीडियो बना लेने से नहीं चलेगा। वास्तविकता में रोकने की दिशा में काम करने की जरूरत है, और जब तक ये आप नहीं करेंगे तब तक वह स्थितियां आती नहीं है। मेरा भाई खुद जो आप सवाल पूछ रहे थे, मैं अभिषेक जी से सवाल वही पूछना चाहूंगा। अभिषेक, हमारी आपस में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर काफी बात हुई, आपने मुझे कुछ कहा कि इस बार महाराष्ट्र में ब्यूरोक्रेसी बड़ी एक्टिव थी, ढूंढ ढूंढ के जो है वो ये खोज रही थी किस किस के पास जो है वो पैसा निकल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल यह देखिए, जिस तरीके से तमाम जो अधिकारियों के साथ बातचीत होती रहती है, वह तमाम इस पूरे मामले में देखा गया कि पुलिस और जो महाराष्ट्र के अधिकारी हैं, इनका एक बहुत बड़ा एक अलग तरीके से देखने को मिल रहा कि ढूंढ ढूंढ कर तमाम जगहों पर, चाहे जो भी नेता, देखिए किसी भी पार्टी के नेता हो, चाहे महाविकास आघाड़ी क्यों न हो या फिर महायुति क्यों न हो, हर किसी को वह चाहे सड़क मार्ग से हो, चाहे हवाई मार्ग से हो, चाहे वह कहीं घर के माध्यम से ही हो, हर जगहों पर बड़े ही पैमाने पर उन्होंने इस बार चेकिंग की है। और चेकिंग करने का कारण यही रहा है कि 600 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। देखिए, यह इतना पहला कह सकते हैं चुनाव है कि इतने बड़े पैमाने पर पैसा मिला है किसी एक राज्य के चुनाव में। तो यह बात साफ है। देखिए, जो अजय जी कह रहे हैं, बिल्कुल देखिए, कई जगहों पर ऐसा होता है कि लगता है कि कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन इस बार जरूर महाराष्ट्र में देखने को मिला है कार्रवाई बिल्कुल बड़े पैमाने पर हुई है। और इस बार पुलिस और अधिकारी, जो कि देखिए चुनाव आयोग के साथ में जो अधिकारी काम कर रहे हैं, वह है कहाँ के महाराष्ट्र के ही है, यानी महाराष्ट्र किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वह चुनाव आयोग के लिए कुछ महीनों कुछ दिनों के लिए काम करते हैं, उसके बाद वापस अपने डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। तो कहीं न कहीं तमाम जो अंदर खाने की जानकारियां, कुछ शायद चीजें सब समझ सकते हैं, न बोलते हुए बहुत चीज लोग समझ सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि महाराष्ट्र में इस बार चेकिंग बहुत हुई है, चाहे वह सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर किसी की चेकिंग हुई है। यही कारण है कि उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा मुद्दा बनाया और मुद्दे का असर भी हुआ कि अमित शाह एक छोटा कमेंट में बीजेपी और कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता हैं, एक छोटा कमेंट करिएगा क्योंकि समय अब निकला जा रहा है। थोड़ा छोटे कमेंट आपके इस पूरे मुद्दे पर। बीजेपी, देखिए, चुनाव आयोग इस देश में निष्पक्ष है और निष्पक्ष काम वो कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। संस्थाएं निष्पक्ष ही काम करती हैं। अब उसके लिए जब रिजल्ट इनके पक्ष में आ जाए कांग्रेस के, तो सब कुछ अच्छा रहता है, और रिजल्ट जैसे इनके पक्ष में नहीं आएगा तो अभी देखिएगा 23 तारीख को बताएंगे कि बैटरी कितनी चार्ज थी और कितनी बैटरी। चलिए, ये तो पता चलेगा हमारे को 23 तारीख को। आकाश यादव जी, देखिए, अजय शुक्ला जी ने बहुत सही बात सामने लाई है कि जो भी पकड़े गए महाराष्ट्र में पैसे 600 करोड़ रुपए, ये किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से पकड़े गए हैं। चुनाव आयोग ने डायरेक्ट कार्रवाई नहीं की है, पहली बात। दूसरी बात, होम मिनिस्टर का इतना बड़ा पगड़ा है कि पुलिस वैन में पैसे ले जाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की सच्चाई है, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता और सही तरीके से इंक्वायरी करता तो पुलिस वैन की भी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, उसके माध्यम से गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन से भी पैसे जा रहे हैं। बिल्कुल आकाश जी, हर यंत्रणा का दुरुपयोग भाजपा कर रही है। आकाश जी, समय की थोड़ी कमी है, मैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, और साथ ये कहूँगा कि चाहे जो भी हो, लेकिन लोकतंत्र में पैसा और जो बल है, धन और बल का इस्तेमाल पूरे लोकतंत्र को कहीं ना कहीं शर्मिंदा करता है। महाराष्ट्र के कैश कांड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला जारी है।